पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्यामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधव। बंधुओं, जैसे हम आपके घर आते हैं तो आप अपने पूजा के ठाकुर जी का दर्शन कराते हो, अपने घर के मंदिर का दर्शन कराते हो। कोई भी व्यक्ति घर आता है तो आप उसको अपने ठाकुर जी का दर्शन कराते हो और सब दिखाते हो। ये जगन्नाथ जी पुरी से आए थे, ये वृंदावन से आए हैं, ये उन वाले महाराज जी ने हमको दिए, गंगा जी का जल है, यमुना जी का जल है, ये उन महाराज जी का चरण जल है। लोग चरणों तक भी रखते हैं घर में, सब दिखाते हैं। ये वैष्णो देवी का प्रसाद है, ये मुक्तिनाथ का, सब रखा रहता है मंदिर में। ठीक वैसे ही दोनों परस्पर एक दूसरे का आराधन करते हैं। तो आज हमें ऐसे ही लग रहा था कि मुक्तिनाथ, बद्रीनाथ, ये सब महादेव के उपासना स्थान है, ये उनका पूजा घर है। तो हम लोगों को ये सौभाग्य दिया, देखो ये हमारे ठाकुर जी हैं, इनकी हम सेवा करते हैं। थोड़ी दूर एकांत में गए तो ये दामोदर कुंड है। ये ठाकुर जी को जब यशोदा मैया बांध रही थी तो रस्सी जो थी, जब दो वृक्ष गिर गए तो मैया ने खोल करके उत्तर दिशा में फेंकी, वही रस्सी यहाँ करके विराजमान हुई। उसी से दामोदर कुंड प्रकट हो गया, जहां से शालिग्राम भगवान प्रकट होने प्राप्त। एक तरफ बद्री विशाल हैं, एक तरफ मुक्तिनाथ हैं और मध्य में है श्री कैलाश। आप देखना मैप में, मैं रात में देख रहा था, मुक्तिनाथ से दाहिनी ओर और बद्रीनाथ से बाहिनी ओर गिरिराज जी, अखंड ब्रजवासी। गिरिराज जी भी ब्रज से बाहर नहीं जाते। कोई ले जाने का प्रयास करता है तो ऐसा सिर में दर्द कर देते हैं, वापस छोड़ के आना पड़ता है। या फिर कोई बहुत उच्च श्रेणी का कोई भक्त हो तो उसके साथ जाते हैं, नहीं तो गिरिराज जी बाहर नहीं जाते। अखंड ब्रजवासी। तीसरा यमुना जी। अब आप कहेंगे यमुना जी तो दिल्ली में भी हैं, यमुना जी तो प्रयागराज में भी हैं। अब देखो कहने वाली बात है, दिल्ली में नदी स्वरूप में है, प्रयागराज में नदी स्वरूप में है, वृंदावन में महारानी है। और महारानी